Hello, dear friends. Here is another video in the playlist Important Phrasal Verbs. आज के phrasal verb number 1 है carry out. Carry out का basic meaning होता है to do, to perform, कुछ करना, जो आपने कहा है, जो आपको कहा गया है, करना. आप जरा context देखिए, किस हिसाब से क्या करना, ठीक है? Pakistan has carried out an air strike on Iran. पाकिस्तान ने ईरान पे एक एयर स्ट्राइक किया है. तो पाकिस्तान हैज कैरीड आउट एन एयर स्ट्राइक ऑन ईरान. एयर स्ट्राइक एक नाउन है, राइट? पाकिस्तान हैज कैरीड आउट एन एयर स्ट्राइक ऑन ईरान. जब आप कैरी आउट बोलते हैं तो उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्या कैरी आउट किया है, ठीक है? पाकिस्तान हैज कैरीड आउट एन एयर स्ट्राइक ऑन ईरान. ईरान पे एक एयर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान ने. आगे सुनिए. The doctors have carried out all the tests and are ready to do the surgery tomorrow. डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट कर लिए हैं. क्या कर लिया है? टेस्ट कर लिए हैं. They have carried out all the tests. यहाँ फिर carry out का ऑब्जेक्ट क्या है? Tests. The doctors have carried out all the tests and are ready to do the surgery tomorrow. कल सर्जरी करने के लिए तैयार है. अगर आप चाहे तो यहाँ भी carry out बोल सकते हैं. The doctors have carried out all the tests and are ready to carry out the surgery tomorrow. लेकिन मैंने यहाँ do क्यों लिखा? क्योंकि याद रखिएगा, जब आप भाषा सीखते हैं तो आप एक ही वर्ब को दोबारा तब तक नहीं बोलना चाहते जब तक आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो, ठीक है? रिपीटिशन को अवॉइड करना लैंग्वेज का सबसे बेसिक नियम है, ठीक है? इसी वजह से हमारे पास प्रोनाउंस हैं, क्योंकि प्रोनाउंस हमारी मदद करते हैं नाउन्स को रिप्लेस करने में. इसी वजह से हेल्पिंग वर्ब्स हम लोग यूज करते हैं कई जगह पे. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इसी वजह से हमारे पास, ताकि हम लोग रिपीटिशन को अवॉइड करें. नेक्स्ट, डू यू थिंक ईरान विल कैरी आउट इट्स थ्रेट टू बॉम्ब इजराइल? आपको लगता है कि ईरान अपना जो धमकी दिया है इसराइल को बॉम्बिंग करने का वो करेगा? सिर्फ धमकी रह जाएगी, और विल इट कैरी आउट इट्स थ्रेट? क्या वो थ्रेट कैरी आउट करेगा या सिर्फ धमकी बन के रह जाएगी उनकी धमकी? उन्होंने कहा है कि हम बम गिराएंगे इसराइल पे. विल दे कैरी आउट देयर थ्रेट? नेक्स्ट, आई एम जस्ट कैरिंग आउट माई, ओ द नहीं चाहिए था यहाँ पे, द यहाँ चाहिए था. द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू मी. I'm just carrying out my orders. I'm just carrying out the orders given to me. I'm just carrying out the instructions given to me. We don't need the word my. Okay? I'm just carrying out the orders given to me. मैं तो बस वो orders follow कर रहा हूँ जो मुझे कहा गया. I'm just carrying out the orders. I'm just carrying out the instructions given to me. वो जो instructions मुझे दिए गए बस मैं वो perform कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ठीक है? यानी मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, जो मुझे कहा गया वो मैं कर रहा हूँ. हिंदी में ऐसे बोलते हैं. I'm just carrying out the orders given to me. I'm just carrying out the instructions given to me. My एक टाइपो है, इग्नोर कर देना इसको. डोनाल्ड ट्रंप कैरिड आउट हिज प्रॉमिस टू बिल्ड द वॉल. उसने कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम वॉल बना देंगे मेक्सिको और अमेरिका के बीच में. एंड ही हैज कैरिड आउट, राइट? डोनाल्ड ट्रंप कैरिड आउट हिज प्रॉमिस टू बिल्ड द वॉल. तो उसने वॉल बनाने का प्रॉमिस कैरी आउट कर दिया. कैरी आउट हिज प्रॉमिस, यहाँ भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, हिज प्रॉमिस. ही कैरिड आउट हिज प्रॉमिस. उसने अपना प्रॉमिस निभाया है. यहाँ हिंदी में निभाना बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल. तो हिंदी कैरी आउट के लिए, इसलिए मैं हिंदी नहीं लिखता फ्रेजल वर्ब्स के लिए, क्योंकि आप जो ऑब्जेक्ट लिखते हो, जो कॉन्टेक्स्ट लेते हो सेंटेंस का, उसके हिसाब से आपके पास 15 तरह के अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं. मैं कितने हिंदी लिखूं आपको? आप एक हिंदी मत याद करना कभी भी ऐसे वर्ड्स के लिए जो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखता, ठीक है? ज्यादातर केसेस में, 90% केसेस में, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको, आप फंसोगे, सीखोगे नहीं, आप वहां पर रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे उस हिंदी से. ऐसे मैंने अनुभव से देखा है. स्टूडेंट्स जो हैं किसी भी वर्ड की हिंदी याद कर लेते हैं, फिर उस हिंदी वर्ड के अलावा और कोई हिंदी ला ही नहीं पाते अपने दिमाग में. इसलिए बेहतर है कि आप हिंदी ना सोच करके उस वर्ड को महसूस करें. डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? कैरी आउट किया अपने प्रॉमिस को, यानी अपना प्रॉमिस पूरा किया. टू बिल्ड द वॉल, दीवार बनाने की जो प्रॉमिस की थी उन्होंने किया. इफ वी ऑल कैरी आउट आवर ड्यूटीज, ये मेरा फेवरेट सेंटेंस है. इफ वी ऑल कैरी आउट आवर ड्यूटीज, अगर हम सब लोग अपना अपना कर्तव्य निभाएं, यहाँ निभाएं बोल सकते हैं ना, ठीक है? इफ वी ऑल कैरी आउट आवर ड्यूटीज विद ऑल आवर सिंसिरिटी, जितनी हमारी सिंसिरिटी, पूरी सिंसिरिटी के साथ,
ओके, विद ऑल आर सिंसियरिटी मतलब अपनी पूरी सिंसियरिटी के साथ, यानी पूरी ईमानदारी से। वी ऑल कैरी आउट आवर ड्यूटीज विद ऑल आर सिंसियरिटी, वी विल मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। करना क्या है? वी जस्ट नीड टू कैरी आउट आवर ड्यूटीज विद आर सिंसियरिटी, विद ऑल आर सिंसियरिटी। ऑल आर सिंसियरिटी बोलने का मतलब यहाँ जितनी सिंसियरिटी पॉसिबल हो उतनी सिंसियरिटी से अपना काम करें, ड्यूटीज अपना निभाएं। लेट्स कंटिन्यू। ओके, द नेक्स्ट वर्ड है, मैं देखूं नेक्स्ट वर्ड क्या है। अबाइड बाय। नेक्स्ट है अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, रूलिंग्स को, जजमेंट्स को, डिसीजंस को, नियम को एक्सेप्ट करना, उसी के हिसाब से चलना, अबाइड बाय करना। ठीक है। इफ यू वांट टू स्टडी हियर यू हैव टू अबाइड बाय आवर रूल्स। इफ यू वांट टू स्टडी हियर यू हैव टू अबाइड बाय आवर रूल्स। अगर आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे रूल्स को मानना होगा। If you want to study here, you have to abide by our rules. है ना, abide by, आपको हमारे rules मानने होंगे। We have to abide by the Supreme Court judgment. Supreme Court के judgment को हमें मानना पड़ेगा, कोई option नहीं है। We have to abide by the Supreme Court judgment. Okay, next. I'm ready to arbitrate. मैं तैयार हूं बीच बचाव करने के लिए। आर्बिट्रेट करना मतलब किसी झगड़े के बीच में आकर के फैसला करना। चौधरी बनना नेगेटिव वर्ड है बोलने का तरीका, लेकिन आर्बिट्रेट करना मतलब होता है कि किसी मुद्दे पे, कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे दो लोगों के बीच आप जाकर बीच बचाव करते हैं, फैसला देते हैं, उसी को आर्बिट्रेट करते हैं। ठीक है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने आर्बिट्रेट करने की पेशकश की थी इंडिया पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे पे। ठीक है। मैं कह रहा हूं आई एम रेडी टू आर्बिट्रेट, मैं हूं, आर्बिट्रेट एक फॉर्मल वर्ड है दोस्तों। आई एम रेडी टू आर्बिट्रेट, मैं हूं, मैं तैयार हूं इस चीज के लिए। इफ यू बोथ प्रॉमिस, अगर तुम दोनों प्रॉमिस करो टू अबाइड बाय माय डिसीजन, कि मेरा डिसीजन मानोगे। इफ यू बोथ प्रॉमिस टू अबाइड माय डिसीजन, अगर आप प्रॉमिस करो कि जो भी मैं डिसीजन दूं मैं, आप मानोगे तो मैं फिर तैयार हूं आर्बिट्रेट करने के लिए, यानी आपकी बात सुन के फैसला देने के लिए बीच में क्या करना चाहिए। ठीक है। इफ यू बोथ प्रॉमिस टू अबाइड बाय माय डिसीजन। आगे देखते हैं। If you have failed to abide by the agreement, आप अग्रीमेंट मानने में फेल कर गए हैं। You have failed to abide by the agreement. ठीक है। आगे पढ़ते हैं। Every member has to abide by the decision the association makes. हर एक मेंबर को मानना पड़ेगा उस डिसीजन को जो एसोसिएशन मेक बना डिसीजन लेगी, जो एसोसिएशन डिसाइड करेगी वो हर एक मेंबर को मानना होगा। Every member has to abide by the decision the association makes. चलते चलते एक आखिरी जो यहाँ लिखा नहीं है मेरे दिमाग में आ रहा है। Good citizens always abide by the law of land. Good citizens always abide by the law of land. जो अच्छे सिटीजन्स होते हैं वो जहां रहते हैं वहां के कानून को फॉलो करते हैं। Good citizens always abide by the law of land. ठीक है। तो ये थे आज के दो फ्रेजल वर्ब्स, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, अक्सर सामने आएंगे आपके। आप मेरे फ्रेजल वर्ब के प्लेलिस्ट में, अगर आपने ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो जाकर चेकआउट करें, और वीडियोस हैं। और ये ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं, अगर आप नहीं जानते तो आपका नुकसान हो सकता है एग्जाम्स वगैरह में। तो प्लीज वॉच ऑल द वीडियोस एंड आई विल कीप कमिंग अप विद मोर वीडियोस with important phrasal verbs. And I'll see you in the next video. Until then, enjoy learning English. Bye-bye. Take care.